हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर रोमांटिक मूवी को जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप सकती है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और एंजॉय करिए इस हॉरर स्टोरी को। मूवी स्टार्ट करते हैं और कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो एक बहुत ही बड़े आर्मी ऑफिसर से प्यार करती है, लेकिन अभी अभी इनके देश पर यूक्रेन आर्मी ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से इनके देश पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि ओटेला के पास एक कॉल आती है जो कि आंट यूडिका की होती है। आंटी ओलेना से कहती हैं कि तुम फॉन एंडी के साथ मेरे घर चले आओ ताकि तुम लोग सेफ रहोगे। अब हम देखते हैं कि ओलेना और एंडी दोनों उनके पास जाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ही बड़ी फोर्स लगी होती है और उनके देश पर कहां कहां यूक्रेन आर्मी आ चुकी है इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। ओलेना के साथ उसका एक बहुत ही खास डॉग भी होता है। वो अपने डॉग और अपने हस्बैंड के साथ एक कार में बैठती है और अपने आंट के पास निकल पड़ती है। अब हम देखते हैं कि रास्ते में यूक्रेन आर्मी की एक टुकड़ी उनकी कार रोक कर उनसे पूछताछ करने लगती है, पर क्योंकि इसका हस्बैंड आर्मी में था इसे सब कुछ पता था। वह उससे कहता है कि सर हमने कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो अपने आंटी के यहाँ मिलने जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमारी तलाशी ले सकते हैं। तभी अचानक से उनमें से एक का मन बहुत ही बिगड़ जाता है और वह इसकी बीवी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। इससे पहले वो लोग गाड़ी से उतार पाते और इनके साथ कुछ गलत करते, हम देखते हैं कि एंडी अपनी गन निकालता है और इन सभी को शूट करके वहां से अपनी कार को भगा ले जाता है। अब वह सिर्फ अपनी आंटी के पास पहुंच जाता है, लेकिन फौरन यहाँ पर एक घटना हो जाती है क्योंकि एंडी जब वहां से भाग रहा था तो उसे गोली लग जाती है और भागने के चक्कर में उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। साथ ही उसके डॉग के पैर में भी गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसका डॉग तो बच जाता है पर एंडी यहाँ पर मारा जाता है। अब यहीं से कहानी में इतना खतरनाक ट्विस्ट आता है कि आप लोग भी क्या सोचेंगे। अब हम देखते हैं कि इस कहानी में एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से ओटेला की सच्चाई हमें दिखाई जाती है। दरअसल ओटेला 300 साल की है और ये एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी यानी कि एक डाइन होती है और यह बात किसी को नहीं पता थी उसके आंट के अलावा। इसलिए उसकी आंटी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती थी ओटेला को लेकर। बट क्योंकि ओटेला के साथ अब बहुत ही गलत हुआ है, उसका हस्बैंड बिन फजूल में मारा गया है, वह उसका बदला लेने के लिए अपनी पूरी तांत्रिक विद्या की प्रयोग करने लगती है। इधर हम देखते हैं कि आर्मी वाले जबरदस्ती बहुत लोगों के घर में घुसकर वहां से लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उनके साथ गलत सलूक करते हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलता है वह उसे जान से मारकर उसे जिंदा ही दफन कर देते। ऐसा करते करते इनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। ये लोग पूरे देश पर कब्जा करने लगते हैं और दूसरी तरफ ओटेला अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगती है। वह लगातार भूतों की पूजा करती है और उन्हें बहुत ज्यादा बलि देती है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां अब हाई लेवल पर आ जाती हैं। अब एक एक करके आर्मी वाले मरने लगते हैं और उनके साथ जंगल में क्या हो रहा होता है ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उन्हें लगता है किसी तरीके का इन्फेक्शन उन्हें हो रहा है, पर दरअसल ये सब काला जादू होता है। ओटेला की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक एक करके आर्मी ऑफिसर अपने आप को मारने लगते हैं और उनका मानसिक संतुलन खोने लगता है। तभी हम देखते हैं ओटेला आकर उनमें से एक लड़की को बचाकर वहां से ले भी जाती है और उसे रिहा कर देती है। अब हम देखते हैं कि आर्मी वालों को खून की उल्टियां होने लगी हैं। अब आर्मी वाले और घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी तबीयत जंगल में रहने की वजह से बिगड़ रही है, लेकिन उन्हें असलियत नहीं पता होती। ओटेला अपनी पावर बढ़ाती जाती है और उनके साथ एक एक करके वो अपने हस्बैंड का बदला लेती है। अब हम देखते हैं रात में जब ओटेला आती है तो उसके बाल बिल्कुल ही टैन जैसे हो चुके थे, वह उड़ भी रही थी और ये बहुत ही खतरनाक सीन होता है। इधर पूरे आर्मी ऑफिसर सही सलामत होते हैं। तभी हम देखते हैं सुबह एक आर्मी ऑफिसर को वह जंगल में पेड़ से बांध देती है और एक गुड़िया पर चाकू से बहुत ही खतरनाक वार कर रही थी। फिर उसे गला काट कर जैसे ही नोचती है तो वह आर्मी ऑफिसर दब कर मर जाता है और यह सीन बहुत ही खतरनाक होता है। आर्मी ऑफिसर जैसे ही यह सीन देखते हैं तो वह घबरा जाते हैं। पफवान वहां से भाग उठते हैं और वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और तभी हम देखते हैं कि अब इसकी ओटेला की शक्तियां हाई लेवल पर चली गई हैं। ये जंगल की हर एक चीज को काबू कर सकती है जिसमें कि जान है। देखते ही देखते ओटेला पावरफुल हो जाती है और तभी आंटी आकर उसे मना करती है कि तुम्हें इतनी शक्तियों की जरूरत नहीं है। अगर लगातार तुमने इसी तरह शक्तियों का प्रयोग किया और अपनी तंत्र विद्या को बढ़ाते गए तो तुम पूरी तरीके से टैंट बन जाओगी और तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन रेला कहती है कि मैं यही तो हूँ, मैं यही बनना चाहती हूँ। और तभी वह वहां पर आती है और एक आर्मी ऑफिसर का दिमाग खराब कर देती है। वह टैंक के अंदर बैठकर ओटेला को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके चलते वह अपने ही कुछ लोगों के ऊपर टैंक चढ़ा देता है, जिसकी वजह से आर्मी ऑफिसर उस पागल इंसान को जान से मारकर दफन कर देते हैं, यानी कि अपने ही साथी को। अब उनके ग्रुप में धीमे धीमे टूटने लगता है। एक एक करके उनके आर्मी ऑफिसर मर रहे थे और उनके बीच क्या हो रहा था उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ओटेला अपना एक एक करके बदला ले रही थी क्योंकि वह खून की प्यासी हो चुकी थी। एक एक करके वह उन सभी को चुन चुन कर मार रही थी। उनकी मौत का बिल्कुल भी अंदाजा किसी को नहीं होता है कब और कहां से मौत आएगी। हम देखते हैं कि ओटेला की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वह किसी को भी कुछ भी कर सकती थी। तभी उनमें से एक आर्मी ऑफिसर का दिल चीर कर निकाल लेती है और ले जाकर उसकी बलि देकर उसका दिल को चबाकर खा लेती है। और जैसा ही यह करती है तो आंट वहां पर आती है और समझाती है, बेटा तुम तो एकदम
खूनी हो चुकी हो, अब मैं तुम्हें नहीं कंट्रोल कर सकती, क्या तुम यही चाहती हो कि तुम पूरी तरीके से टैंट बन जाओ? तभी ओटेला कहती है, मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी और जब तक मैं इन सभी का खून पी नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है, फिर सुबह होती है और उसके बाद सभी आर्मी अफसर अपने साथियों को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनमें से कुछ साथी लापता थे। और वह उनका ढूंढते ढूंढते उनके खून का पीछा करते हैं और तभी उनकी बॉडी इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ पर लटकी हुई मिलती है जैसे उन्हें जंगली जानवर ने नोच कर खाया हो। यह सब देखकर वो घबरा तो जाते हैं बट उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि यहाँ पर साथ कोई भेड़िया आ गया होगा। वो लोग इग्नोर करते हैं और तभी वहाँ जंगल में रखी हुई एक चीज को जैसे ही वो छूते हैं तो उनमें से एक आर्मी अफसर पागल हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके पास कुल्हाड़ी होती है। ये वही लड़की है जिससे उसने रिहा कराया था ओटेला ने। वह उस कुल्हाड़ी से उस आर्मी ऑफिसर को मार देती है। अब केवल 5 लोग बचते हैं और इन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि अभी भी इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अंत तक ये लोग ओटेला के घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर ओटेला अपनी तंत्र विद्या जगाकर इन भूतों की पूजा करती थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपस में 2 आर्मी ऑफिसर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और एक आर्मी ऑफिसर गुस्से में एक छोटे आदमी को मार देता है। बाकी के लोग 3 लोग उसके कैंट के अंदर जाते हैं यानी कि उस ओटेला के बहुत ही तंत्र विद्या वाले घर में जाते हैं। वहाँ पर ओटेला अकेले होती है और तभी एक आर्मी ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर पहले से एक आर्मी ऑफिसर कैद है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि यह तो मर चुका है। और फिर एक आर्मी ऑफिसर आकर ओटेला को जान से मारने की कोशिश करता है। वह उसका गला दबाने लगता है और तभी जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि यह तो बल्कि वही है, उसका ही आदमी है। यह देखकर वह समझ जाता है कि यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वह डर कर अपने आप को गोली मार लेता है। अब सभी आर्मी ऑफिसर मारे जाते हैं। ओटेला सभी की बॉडी ले जाकर पेड़ों पर टांग देती है और तब तक यहाँ पर उसकी खुद की देश की आर्मी आती है। वहाँ पर बचे हुए एक ऑफिसर को वह पकड़ लेती है और उनका सारे हथियार को जब्त कर लेती है। ओटेला लास्ट में अपने बेबी के साथ वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और उसके एक बहुत ही सुंदर बेबी होता है और वह अपनी हंसी खुशी लाइफ में लौट जाती है। लेकिन यह बच्चा भी बहुत ताकतवर होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है।